बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आई वेलकम यू ऑल टू द वर्चुअल क्लासरूम ऑफ कंप्यूटर साइंस। आपको पता है हमने लास्ट लेक्चर में स्केप सीक्वेंसेस का टॉपिक डिस्कस किया था, वो चैप्टर 3 में था। अब आपका चैप्टर 4 स्टार्ट होगा। 4 का जो फर्स्ट पार्ट है वो आइडेंटिफायर्स है। 2 में से कुछ चीज़ें हमने अभी नहीं पढ़ी हैं, वो हम आगे जाके जो है उस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। तो आपके असाइनमेंट भी इसी तरह से होंगे, जिस तरह से हम टॉपिक्स पढ़ेंगे उसी तरह से उन्हीं टॉपिक्स के उन्हीं चैप्टर्स के असाइनमेंट्स होंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर सी फंडामेंटल। सी फंडामेंटल्स में पहली चीज़ है आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर किसे कहते हैं? बड़ी आसान सी चीज़ है। आइडेंटिफायर कहते हैं नेम ऑफ अ वेरिएबल। अब आपने वेरिएबल का कोई भी नेम दे दिया, आपने एक्स दे दिया, वाई दे दिया, जेड दे दिया, ए दे दिया, बी दे दिया, सम दे दिया, ऐड दे दिया, ये सारे क्या हैं? ये सारे आइडेंटिफायर्स हैं। सही है, ये आपके वेरिएबल के नेम्स हैं। तो वेरिएबल का नेम क्या कहलाता है? आइडेंटिफायर। इसी तरह से जो फंक्शन होता है ना, जैसे आपने प्रिंट एफ का फंक्शन पढ़ा, वो भी क्या है? आइडेंटिफायर है। किसी भी फंक्शन का नाम, किसी भी वेरिएबल का नाम क्या कहलाता है आपके पास? आइडेंटिफायर कहलाता है। तो आइडेंटिफायर तो हमें क्लियर हो गया, बड़ी आसान सी चीज़ थी कि भाई किसी भी फंक्शन के नेम को या वेरिएबल के नेम को आप आइडेंटिफायर कहते हैं। अब किसी भी चीज़ की नेमिंग के ना रूल्स होते हैं कि आप आइडेंटिफायर्स जो दे सकते हैं उसकी भी कुछ लिमिटेशंस हैं कि आप किस किस तरह से उसकी नेमिंग कर सकते हैं। अब देखें, अगर आपने किसी भी आइडेंटिफायर की नेमिंग करनी है तो आपके पास जो फर्स्ट पॉइंट है वो ये है, इट शुड बी स्टार्ट विद एन अंडरस्कोर और विद अ लेटर। लेटर्स मतलब ए टू जी कैरेक्टर्स में से कोई भी लेटर हो, या तो स्मॉल या फिर कैपिटल और या फिर अंडरस्कोर। इन तीनों में से किसी भी चीज़ से अगर आपका आइडेंटिफायर स्टार्ट होगा तो वो करेक्ट है। इन 3 चीज़ों के अलावा अगर किसी भी चीज़ से स्टार्ट होगा तो आपसे अगर पूछा जाए कि भाई आपका आइडेंटिफायर वैलिड है या नहीं, तो आप बता देंगे कि भाई वो इनवैलिड है और वैलिड नहीं है। अच्छा जी, ये पता चल गया आपको। तो अगर मैं इससे कोई नेम लिखूं, अगर मैंने लिखा अंडरस्कोर सम तो इट्स अ वैलिड। अगर मैंने लिखा सिर्फ सम तो इट्स अ वैलिड आइडेंटिफायर। अगर मैंने लिखा 1 2 3 सम तो इट्स एन इनवैलिड आइडेंटिफायर। क्यों? क्योंकि नंबर्स नहीं पढ़े हमने कहा कि आपका आइडेंटिफायर या तो नंबर अंडरस्कोर से स्टार्ट होगा या फिर लेटर से स्टार्ट होगा। सेकंड पॉइंट क्या है? कैन कंटेन लेटर्स, नंबर्स और अंडरस्कोर। अब आप कहेंगे कि डिजिट लिखा हुआ है, अभी इन्होंने कहा कि नंबर्स यूज़ नहीं होंगे। तो मैंने कहा कि आपका आइडेंटिफायर जो है वो लेटर्स या अंडरस्कोर से स्टार्ट हो सकता है, लेकिन नंबर से स्टार्ट नहीं होगा या किसी भी दूसरे कैरेक्टर या दूसरे स्पेशल कैरेक्टर से स्टार्ट नहीं हो सकता। लेकिन उसके बीच में जो हैं ये सारी चीज़ें अलाउड हैं। अगर मैं लिखूं सम 1 2 3 अलाउड है। अगर मैं लिखूं अंडरस्कोर सम इट्स अ वैलिड आइडेंटिफायर। अगर मैं लिखूं अंडरस्कोर ऑटो इट्स अ वैलिड आइडेंटिफायर। अगर मैंने लिखा S 1 2 3 इट्स अ वैलिड आइडेंटिफायर। अगर मैंने लिखा SUM अंडरस्कोर ऐड तो ये क्या है? इट्स अ वैलिड आइडेंटिफायर। क्यों? क्योंकि बीच में आपके पास अंडरस्कोर आ सकता है, वैसे अंडरस्कोर तो स्टार्ट में भी आ सकता है। डिजिट्स आपके पास कहीं भी आ सकते हैं अदर देन एट द इनिशियल पॉइंट और एट द फर्स्ट पोजीशन। पहली पोजीशन पे आपके पास कभी भी आपका जो आइडेंटिफायर है वो किसी भी नंबर से स्टार्ट नहीं होगा। थर्ड पॉइंट क्या है? कैन नॉट कंटेन ब्लैंक, कॉमास और एनी अदर स्पेशल कैरेक्टर। कभी भी ब्लैंक्स कंटेन नहीं करता होगा, कॉमास कंटेन नहीं करता होगा, कोई भी स्पेशल कैरेक्टर आपके पास @ है, हैश है और बहुत सारे हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, इस तरह का कोई भी सैम्बल हो कुछ भी अलाउड नहीं करता। आपने क्या पढ़ा? स्टार्ट में अंडरस्कोर आ सकता है और लेटर आ सकता है, नंबर्स आ सकते हैं लेकिन वो बीच में आ सकते हैं या लास्ट में आ सकते हैं, किसी भी पोजीशन पर आ सकते हैं। सिर्फ एट द बिगनिंग और एट द फर्स्ट पोजीशन या स्टार्ट जो है आपका आइडेंटिफायर वो कभी भी नंबर से नहीं होगा। ब्लैंक्स नहीं आ सकती, कॉमास नहीं आ सकते। अगर मैं लिखूं सम और मैंने यहाँ छोड़ दी ब्लैंक और मैंने यहाँ लिख दिया ऐड तो इट्स एन इनवैलिड आइडेंटिफायर। ये वैलिड नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने इसके बीच में दे दिया है स्पेस, और स्पेस अगर आप दे दें तो आपका आइडेंटिफायर जो है वो वैलिड नहीं रहता। इसी तरह से अगर मैं इसके बीच में कॉमा लगा दूं तो भी इनवैलिड होगा, और कोई स्पेशल कैरेक्टर लगा दूं, अगर मैंने इन दोनों के बीच में हैश लगा दिया तो भी ये क्या रहेगा? इनवैलिड रहेगा। कैन नॉट हैव मोर देन 31 कैरेक्टर्स।
31 कैरेक्टर से एक्सीड नहीं कर सकता। अगर आपने कोई भी नेम देना है 31 कैरेक्टर्स तक तो आप जा सकते हैं, लेकिन उससे एक्सीड नहीं कर सकते। एन आइडेंटिफायर मस्ट कन्फर्म टू द केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव क्या चीज़ होती है? आपकी सी लैंग्वेज जो है वो केस सेंसिटिव है। ये क्वेश्चन भी आता है आपके पास कि केस सेंसिटिव बेसिकली है क्या। केस सेंसिटिव ये इस चीज़ को कहते हैं कि आपकी सी लैंग्वेज डिफ्रेंशिएट करती है बिटवीन द स्मॉल केस, अपर केस एंड द लोअर केस। अपर केस मतलब कैपिटल लेटर्स, इनको बोलते हैं आप अपर केस। एंड अगर मैं बात करूं इसकी तो ये आएगा आपके पास लोअर केस। तो आपकी सी लैंग्वेज जो है वो डिफ्रेंशिएट करती है बिटवीन दी अपर केस एंड लोअर केस। ये आपके पास ये जो डिफ्रेंशिएशन है बिटवीन अपर केस एंड लोअर केस ये कहलाता है केस सेंसिटिव। इसका मतलब क्या है? केस सेंसिटिव का मतलब जो है आपके पास का मतलब ये है, अगर आपने लिखा SUM सम और आप लिखते हैं स्मॉल में SUM सम, है तो ये दोनों सम, लेकिन आपका कंपाइलर इन दोनों में डिफ्रेंशिएट करेगा। मतलब उसके लिए जो कैपिटल में लिखा हुआ है वो अलग है और जो स्मॉल में लिखा हुआ है वो अलग है। वो इन दोनों को कभी भी सेम नहीं कहेगा कि ये दोनों सेम है, क्योंकि वो कैपिटल और स्मॉल लेटर में डिफ्रेंशिएट करता है। इसीलिए सी जो है वो केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। जो चीज़ जिस तरह से जो चीज़ कैपिटल लेटर्स में लिखी हुई है या अपर केस में लिखी हुई है वो आपको अपर केस में ही लिखनी है, और जो चीज़ लोअर केस में लिखी हुई है वो आपको लोअर केस में ही लिखनी है। इसका एक और पॉइंट भी था कीवर्ड्स का। उससे पहले मैं आपको इसकी कुछ एग्जांपल्स बता दूं और आप इनमें जज कर लें। आपने इसमें जज करना है कि इसमें से कौन कौन सा वैलिड आइडेंटिफायर और कौन कौन सा इनवैलिड आइडेंटिफायर। इट्स अ वैलिड, यस इट्स अ वैलिड बिकॉज इट्स स्टार्टिंग विद द कैरेक्टर और लेटर। इट इज़ अ वैलिड आइडेंटिफायर और नॉट, यस इट इज़ अ वैलिड आइडेंटिफायर। इट इज़ वैलिड, यस इट इज़ वैलिड। इट इज़ वैलिड। नंबर्स, अंडरस्कोर और अल्फ़ाबेट्स, तीनों चीज़ें मौजूद हैं इसमें, ये भी अलाउड है। क्या ये अलाउड है? मैंने आपसे कहा कि आपके आइडेंटिफायर में जब आप अपने वेरिएबल को नेम देते हैं तो उसमें कोई भी स्पेशल कैरेक्टर अलाउ देंगे, तो इसमें आपके पास हैश आ रहा है तो ये क्या होगा? इनवैलिड आइडेंटिफायर होगा। इसी तरह से ये वाला आइडेंटिफायर क्या वैलिड है या इनवैलिड है? तो ऑब्वियस सी बात है कि ये इनवैलिड है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि आपका जो आइडेंटिफायर है वो स्टार्ट होता है या तो लेटर से या फिर अंडरस्कोर से। तो ये क्या है? इनवैलिड आइडेंटिफायर है, क्योंकि एक नंबर से स्टार्ट हो रहा है। क्या ये वैलिड आइडेंटिफायर है? तो ये भी वैलिड आइडेंटिफायर नहीं है, क्योंकि ये नंबर से स्टार्ट हो रहा है। क्या ये वैलिड आइडेंटिफायर है? नो, इट्स नॉट अ वैलिड आइडेंटिफायर, इट्स एन इनवैलिड आइडेंटिफायर। क्यों? क्योंकि भाई इसके अंदर क्या आ रहा है? आपके पास कोटेशंस आ रही हैं और कोटेशंस आपके पास अलाउड नहीं है। मैंने कहा आपको याद रखने हैं सिर्फ नंबर्स, वो भी इन बिटवीन द लेटर्स और एट द लास्ट ऑफ द आइडेंटिफायर। कहीं पे भी आ सकते हैं, सिर्फ स्टार्ट में नहीं आ सकते नंबर्स और आपके पास लेटर्स थे, और आपके पास एक और चीज़ क्या थी? अंडरस्कोर। ये तीनों चीज़ें अलाउड हैं, इसके अलावा कुछ अलाउड नहीं है। तो जो चीज़ आपको दिखे आप उस पर कह दें कि भाई ये इनवैलिड है। यहाँ पे स्पेस आ रहा है, इसका मतलब ये भी क्या है? इनवैलिड है। इसके स्टार्ट पे अंडरस्कोर आ रहा है, ये क्या है? वैलिड है या इनवैलिड है? इट्स अ वैलिड आइडेंटिफायर, क्योंकि अंडरस्कोर अलाउड है स्टार्ट में। ये एस से स्टार्ट हो रहा है और लास्ट में इसके नंबर है, तो ये भी अलाउड है, बिल्कुल वैलिड है ये, और ये भी अलाउड। इन दोनों में कोई ऐसा मेजर डिफरेंस नहीं है। अब मैं आपको बताती हूँ कीवर्ड्स। आप एज एन आइडेंटिफायर कभी भी कीवर्ड्स को इस्तेमाल नहीं कर सकते। कीवर्ड्स क्या चीज़ होती है? कीवर्ड्स और रिजर्व वर्ड्स। कीवर्ड्स या फिर रिजर्व वर्ड्स किसी भी नाम से पूछे जा सकते हैं कि ये कौन से वर्ड्स होते हैं। कीवर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं जिसकी प्री डिफाइंड मीनिंग होती है, उसको आप एज एन आइडेंटिफायर इस्तेमाल नहीं कर सकते। जैसे हमने पढ़े थे कुछ वर्ड्स स्टार्ट में, जब हम इंट्रोडक्शन पढ़ रहे थे, स्विच का, डू का, वाइल का। अब देखें, अगर मैं आपसे पूछूं कि ये वैलिड आइडेंटिफायर है तो आप कहेंगे हाँ बिल्कुल ये वैलिड आइडेंटिफायर है, लेकिन ये वैलिड आइडेंटिफायर नहीं है, क्योंकि कीवर्ड्स 32 कीवर्ड्स हैं जो सी ने अपने लिए रिजर्व किए हुए हैं कि भाई इनको आप इस्तेमाल नहीं कर सकते अपने प्रोग्राम में। क्यों? क्योंकि वो सी ने अपने लिए
रिजर्व किए हैं और उसके प्री डिफाइंड मीनिंग है कुछ ना कुछ। ये स्विच का कुछ ना कुछ और मतलब होगा, डू का, वाइल का, लेकिन ये सारे जो लिखे हुए हैं ये लोअर केस में लिखे हुए हैं, यानी स्मॉल ABC में लिखे हुए हैं। अगर मैं ये वाला स्विच लिख दूं, मैंने आपको कहा कि ये रिजर्व वर्ड है, सही, लेकिन अगर मैं इसको इस्तेमाल करूं स्मॉल लेटर्स में, लेकिन अगर मैं इसका S कैपिटल कर दूं या W कैपिटल कर दूं, I कैपिटल कर दूं, कुछ भी कोई भी एक लेटर इसका कैपिटल कर दूं, तो ये वैलिड आइडेंटिफायर हो जाएगा। क्यों? मैंने आपको बताया C क्या है, आपके पास केस सेंसिटिव लैंग्वेज है और आपको वो 32 कीवर्ड्स जो हैं वो याद रखने हैं, ताकि जब आप कर रहे हों अपने एग्जाम में तो आपको याद हो कि भाई ये वाला जो वर्ड है वो तो की वर्ड है और इसके तो अपने प्री डिफाइंड मीनिंग है, आप इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब देखें आपके पास यहाँ पे स्मॉल लेटर नहीं है, यहाँ पे कैपिटल लेटर यूज़ किया गया है I की जगह, तो ये वाला क्या हो जाएगा, वैलिड आइडेंटिफायर हो जाएगा। और अगर मैं इसको पूछूं कि ये वैलिड आइडेंटिफायर है तो आप कहेंगे नो, इट्स नॉट अ वैलिड आइडेंटिफायर, इट्स एन इनवैलिड आइडेंटिफायर। क्यों? क्योंकि आपने इसको लोअर केस में लिखा हुआ है, और अगर स्विच को लोअर केस में लिखा जाए, पूरे स्विच के वर्ड को अगर आप लोअर केस में लिखें तो ये की वर्ड है और की वर्ड के अपने रिजर्व मीनिंग्स होते हैं, आप उसको एज अ वेरिएबल नेम इस्तेमाल नहीं कर सकते। कुछ कीवर्ड्स मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ आपके पास। मैंने लिखा स्विच, डू, वाइल, ब्रेक, कंटिन्यू और इट्स डिफॉल्ट, और आपके पास है और क्या चीज़ होती हैं आपके पास, और आपके पास होता है स्विच, वाइल, ब्रेक, कंटिन्यू, ऑटो। अब देखें यही वाला ऑटो मैंने अभी यहाँ पे कहीं यूज़ किया था वैलिड आइडेंटिफायर में। अगर मैंने सिर्फ लिख दिया ऑटो तो आपको पता है इट्स एन इनवैलिड आइडेंटिफायर, लेकिन अगर आपने इसको वैलिड करना है तो या तो आप इसका A कैपिटल कर दें, क्योंकि C तो डिफ्रेंशिएट करती है, उसको नहीं पता, उसको सिर्फ ये वाला ऑटो पता है जिसके प्री डिफाइंड मीनिंग उसके अंदर सेव है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो एस की कैरेक्टर कोड्स आपने फर्स्ट ईयर में पढ़े थे, एस की कैरेक्टर कोड्स की वजह से C जो है डिफ्रेंशिएट करती है। अगर स्मॉल a का एस की कैरेक्टर लेट्स सपोज 45 है तो कैपिटल A का 126 समथिंग एल्स होगा, तो वो इससे जज कर रहा होता है, इसके एस की कोड से जज कर रहा होता है। ये मैंने करेक्ट नहीं लिखा है, लेकिन मैं आपको एज एन एग्जांपल बता रही हूँ कि अगर आपसे ये पूछा जाए कि भाई इन दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों सेम तो स्पेलिंग्स हैं, ये भी स्विच है, अगर मैं इसमें स्मॉल लेटर्स के साथ लिखूं और ये भी स्विच है, इसमें सिर्फ मैंने इसका एस कैपिटल कर दिया, बाकी सारी चीज़ें स्मॉल हैं, तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है? तो इन दोनों में एस की कोड्स का डिफरेंस है। इसका एस की कोड डिफर है और इसका एस की कोड जो है वो डिफरेंट है। इस वजह से सी जो है वो डिफ्रेंशिएट करती है दो केसेस में। अगर आप उसे कैपिटल लेटर में लिखेंगे तो वो डिफरेंट मानेंगे उसको, और स्मॉल लेटर में लिखेंगे तो वो डिफरेंट मानेंगे। और आपके पास जो कीवर्ड लिखे हुए हैं वो सारे के सारे 32 के 32 कीवर्ड्स जो हैं वो स्मॉल लेटर्स में। अगर आपने उनको एज एन आइडेंटिफायर यूज़ करना ही है, वैसे तो इट्स नॉट रिकमेंडेड कि आप उसको इस्तेमाल करें। आइडेंटिफायर बिल्कुल एक मीनिंगफुल होना चाहिए कि भाई अगर मैंने दो नंबर्स को सम करना है तो मेरे पास एक सम नाम का ही वेरिएबल मैं क्रिएट करूँ, अगर मैंने सब्ट्रैक्ट करना है तो मैं सब्ट्रैक्ट के नाम का ही वेरिएबल क्रिएट करूँ। इट्स नॉट रिकमेंडेड कि आप उसमें कीवर्ड्स में जाएं और उसमें चेंजेस करें। लेकिन अगर आपके पास एग्जाम में कीवर्ड्स आएँ और वो आपसे पूछें कि ये वैलिड आइडेंटिफायर है या नहीं, तो आपको पता होना चाहिए इट्स नॉट अ वैलिड आइडेंटिफायर, क्योंकि कीवर्ड एक रिजर्व वर्ड्स है और रिजर्व वर्ड्स को आप एज एन आइडेंटिफायर यूज़ नहीं कर सकते। तो इस लेक्चर को हम यही वाइंड अप करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। इस वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।